दोस्तों, सुबह के समय जब हम में से ज्यादातर लोग अपने बिस्तर में लेटकर आराम से नींद का मजा ले रहे होते हैं, तो उसी समय दुनिया के बहुत से कामयाब लोग, जिनमें ड्वेन जॉनसन, अक्षय कुमार, टिम कुक और बराक ओबामा जैसे लोग, सुबह के 5 बजे उठकर ही खुद को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की मेहनत शुरू कर चुके होते हैं। दरअसल सुबह में 5 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत व आगे की प्लानिंग करना हमें किस तरह एक हेल्दी और वेल्दी पर्सन बनाता है, यही सब हमको रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब द 5 AM क्लब में समझाया है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी किताब के ही कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस बुक के टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ऑथर इसके जरिए हम लोगों को हर रोज सुबह में 5 बजे उठने की सलाह दे रहे हैं। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल हम लोगों के मन में यही आता है कि आखिर हमें सुबह में इतना सवेरे क्यों उठना चाहिए और इसके फायदे क्या होते हैं। अब इन सवालों का जवाब साइंटिफिक रूप से देते हुए ऑथर हमें इस किताब में बताते हैं कि सुबह में 5 बजे उठना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उस समय हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि सोच समझकर फैसला लेने का काम करता है। इसीलिए सुबह में हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं और हमारा दिमाग सभी तरह की टेंशन व परेशानियों से दूर रहता है। साथ ही इसी की वजह से ही सुबह में हमारा मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इन्हीं सब वजहों से ऑथर हमें सुबह में 5 बजे उठने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि 5 बजे उठने के बाद से हम लोगों को करना क्या चाहिए। दरअसल ऑथर रॉबिन शर्मा ने सुबह उठने के बाद से 1 घंटे को ही दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय बताया है, क्योंकि सुबह का वो 1 घंटा ही यह डिसाइड करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। और दोस्तों, रॉबिन शर्मा ने सुबह में 5 से 6 बजे के बीच के 1 घंटे को विक्ट्री आवर का नाम दिया है। अब अगर हम लोग अपने दिन के इस महत्वपूर्ण समय को स्मार्टफोन चलाने जैसा काम में व्यर्थ कर देंगे, तो भला हमें अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। और दुर्भाग्य से दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से ही करते हैं, और जब लाइफ में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता तो फिर अपने किस्मत को ही वह दोष देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में देखा जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद ही बनाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कि मेहनत किए बिना ही सफल हो गया हो। खैर, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठने के बाद से उस विक्ट्री आवर में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस किताब के ऑथर रॉबिन शर्मा की अगर माने तो हमें सुबह उठने के बाद से उनके द्वारा बताए गए 20-20-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। दरअसल इस 20-20-20 रूल का मतलब यह है कि आपको अपना 1 घंटा 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटना है और इन तीनों ही हिस्सों में आपको अलग अलग काम करने हैं। तो दोस्तों, इस किताब में बताए गए नियम के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर आपको सबसे पहले 20 मिनट का वर्कआउट यानी कि कसरत करनी होती है। और ये एक्सरसाइज लाइट नहीं बल्कि इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि आपके शरीर से पसीना निकलकर बहना शुरू हो जाए। और इसके लिए आप रनिंग या फिर दूसरा कार्डियो वर्कआउट भी कर सकते हैं। दरअसल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि पसीना आने पर हमारे शरीर से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बाहर निकलता है, जिससे कि तनाव काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा पसीने आने पर हमारे शरीर में BDNF नाम का एक प्रोटीन भी बनता है, जिसकी मदद से हमारे दिमाग में सेल्स डेवलप होते हैं। यानी कि सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। इसीलिए रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर के पहले 20 मिनट में हमें एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। पहले 20 मिनट रूल की तो हमने बात कर ली, लेकिन लास्ट 20 मिनट्स में हमें क्या करना चाहिए इसे जानने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपकी इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सकें। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 22 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की ज़रूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है।
इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा, जिसमें कि आप उनके AI बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपये का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के साथ में आप अपने मोबाइल ऐप या फिर कॉल के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां अपना नाम, फ़ोन नंबर और शहर को भरें। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और अगले 20 मिनट रूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इन 20 मिनट्स में ऑथर रॉबिन शर्मा हम लोगों को एक जगह पर शांति से बैठकर अपनी मौजूदा लाइफ के बारे में सोचने और विचार करने को कहते हैं। दरअसल इन 20 मिनट में आपको उन सभी चीज़ों के लिए आभार जताना होता है जिनकी वजह से आपके लाइफ में खुशियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको अपने लाइफ के गोल्स और डेली प्लान्स के बारे में भी विचार करना होता है। बेसिकली आपको यह सोचना होता है कि कौन सा काम करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा नहीं। साथ ही उस काम को किस तरह से किया जाए कि वो आसानी से पूरा हो जाए। इसके अलावा आप यह भी सोचिए कि आपके लाइफ का गोल क्या है और अभी आप अपने गोल को अचीव करने से कितने दूर हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी बातों को अपनी एक डायरी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने मकसद के बारे में लिखना हमेशा ही फायदेमंद होता है। और दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने गोल्स के बारे में डायरी के अंदर लिखते हैं। और दोस्तों, इन सभी के अलावा अगर आप चाहें तो इन 20 मिनट्स में ही कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ना सिर्फ स्ट्रेस को दूर करता है बल्कि इससे दिमाग भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद से नंबर आता है इस विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट का। और इन आखिरी 20 मिनट में ऑथर हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। इसके लिए अगर आप चाहें तो 20 मिनट कोई बुक पढ़ सकते हैं, कामयाब और महान लोगों की बायोग्राफी देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से 5 बजे उठने के बाद से पहले घंटे में ही ये 20-20-20 रूल्स को फॉलो करके आप अपने दिमाग से नेगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से नेगेटिव केमिकल्स को निकालकर अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर आप इन रूल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर इसको हर रोज फॉलो करेंगे तो फिर अगले 5 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हालांकि ये 20-20-20 रूल को फॉलो करते समय आपको इस चीज का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि इससे आपके आराम और नींद पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। दरअसल ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी किताब में इस विक्ट्री आवर रूल के साथ ही हमें यह भी बताते हैं कि इंसान को लाइफ में ग्रो करने के लिए मेहनत के साथ ही आराम की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने गोल्स को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उसके चक्कर में वे आराम करना और सही ढंग से पूरी नींद लेना भी भूल जाते हैं। और ऐसा होने पर वो लोग लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय उल्टा समय से पिछड़ने लगते हैं। इसीलिए ऑथर ने काम के साथ ही आराम को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना या फिर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप रॉबिन शर्मा द्वारा उनकी किताब में बताए गए इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ना जाने कितने लोग इन्हीं रूल्स को ही अपनाकर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।